हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल की सलाह में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जी से टॉप 31st क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेगा। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि हमारे पहले प्रश्न क्या कर रहे। तो फ्रेंड्स, हमारे पहले प्रश्न कर रहे कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। वर्तमान में जो भारत में जो राज्य की संख्या है वो टोटल कितने राज्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28। तो वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड हमारा नेक्स्ट है, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का है कि प्रश्न नंबर 2 का है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। यानी प्रेजेंट टाइम में भारत में जो टोटल केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। तो वर्तमान में भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है वो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कर रहे कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो भारत के जो प्रधानमंत्री वो कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कर रहे हैं कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कर है कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का है कि किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था। किस राष्ट्रपति का जो चुनाव है निर्विरोध किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जो राष्ट्रपति है उनका जो चुनाव है वो निर्विरोध किया गया था। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहे कि प्रश्न नंबर 7 को गौर से देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहे कि वर्षा मापक यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। वर्षा मापक जो यंत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो रेन गेज के नाम से उसे जाना जाता है। ओके, वर्षा मापक यंत्र को। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहे कि बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से। बाईचुंग भूटिया का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो फुटबॉल से। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि बाईचुंग भूटिया का जो संबंध है वो फुटबॉल खेल से है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को देखने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर से। और प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 कर है कि तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तैमूर लंग जो है वो भारत पे कब आक्रमण किया था। तो 1398 में, यानी कि 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न में 11 करें कि दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलवासा। दादरा एवं नगर हवेली का जो राजधानी है वो सिलवासा है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि उलान बटोरा किस देश की राजधानी है। उलान बटोर जो है वो किस देश की राजधानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगोलिया। उलान बटोर जो है वो मंगोलिया की राजधानी है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ओके,
ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करें कि भारत में रुपये नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? भारत में जो रुपये नाम का सिक्का है सर्वप्रथम किनके द्वारा जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी जी के द्वारा भारत में रुपये का नाम सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी जी के द्वारा जारी किया गया था। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहे कि पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है वो पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध शहर है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा मुरादाबाद। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 करें कि राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। हमें नेक्स्ट है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहे कि दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग होता है? दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस का। दिया सलाई में वो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहे कि शिवाजी किसके समकालीन थे? शिवाजी जो थे वो किसके समकालीन थे? तो तुकाराम का। शिवाजी जी जो थे वो तुकाराम का समकालीन थे। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल में स्थित है। ओके, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो भोपाल में स्थित है। सो ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के जो प्रथम फील्ड मार्शल जो थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिक शा। मणिक शा जो थे वो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? कौन सी ऐसी बीमारी है जिसे हम लोग काली मौत के नाम से जानते हैं, यानी कि काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेग। प्लेग जो बीमारी है उसे हम काली मौत के नाम से जानते हैं। ओके, एंड अगला प्रश्न है, तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स प्रश्न को गौर से देखिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर में कौन किया जाता है? ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा मुंबई। एंड नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न में अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ओके, एंड अगला प्रश्न है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, एंड अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जो है वो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है? हमारा अगला प्रश्न कर रहा है कि संदेश भेजने के लिए सबसे तेज संचार है। संदेश भेजने के लिए सबसे तेज यानी कि फास्ट संचार जो है कौन सा है? किसके द्वारा सबसे तेज संदेश भेजा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईमेल। ईमेल के थ्रू हम लोग वेरी फास्ट किसी भी मैसेज को एक कर सकते हो। कि एंड अगला प्रश्न है
कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर किसके पुत्र थे। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो किसके पुत्र थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी राजा अश्वसेन के। ओके, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो राजा अश्वसेन के पुत्र थे। एंड अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म को किन दो भागों में बांटा गया था। जैन धर्म को किन दो भागों में बांटा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में जैन धर्म को बांटा गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञात्रक। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था तो ज्ञात्रक। ओके, एंड अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। महावीर स्वामी जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्धमान। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था। तो महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो कुंडा ग्राम में हुआ था। तो कुंडा ग्राम नामक स्थान में हुआ था। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, कि अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था। महावीर स्वामी जी की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यशोदा। महावीर स्वामी जी की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी टॉप 31 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।